बहुत प्राचीन समय की बात है, जब यह संसार आज जैसा सुंदर और जीवंत नहीं था। तब ना पेड़ पौधों में हरियाली थी, ना फूलों की खुशबू थी, ना पक्षियों का कलरव सुनाई देता था और ना ही मनुष्य के पास बोलने, समझने या सीखने की शक्ति थी। उस समय भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना तो कर दी थी, लेकिन उन्हें यह महसूस हो रहा था कि इस सृष्टि में कुछ बहुत महत्वपूर्ण कमी है। मनुष्य जीवित तो था, पर उसमें चेतना नहीं थी। वह ना सही गलत समझ पाता था, ना ज्ञान को पहचान पाता था और ना ही अपने भाव व्यक्त कर पाता था। यह देखकर ब्रह्मा जी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने सोचा कि बिना ज्ञान के यह सृष्टि अधूरी है। तब उन्होंने मन ही मन निश्चय किया कि वे ऐसी शक्ति को प्रकट करेंगे जो संसार को विद्या, बुद्धि, वाणी और विवेक प्रदान कर सके। इसी उद्देश्य से ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या शुरू की। उन्होंने हजारों वर्षों तक ध्यान किया। उनकी साधना इतनी गहरी थी कि पूरा ब्रह्मांड उनके तप के प्रभाव से कंपित होने लगा। माघ मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था और पंचमी तिथि का पावन दिन आया। तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश चारों दिशाओं में फैल गया। उस प्रकाश से एक अत्यंत सुंदर और शांत स्वरूप प्रकट हुआ। वह स्वरूप था माँ सरस्वती का। माँ सरस्वती श्वेत वस्त्रों में विराजमान थी। उनके मुख पर अद्भुत तेज था, हाथों में वीणा थी, एक हाथ में विद्या का ग्रंथ और एक हाथ में जप की माला थी। उनके प्रकट होते ही पूरे संसार में पहली बार मधुर ध्वनि गूंजने लगी। वीणा के तारों से ऐसा संगीत निकला जिसे सुनकर सृष्टि का मौन टूट गया। पक्षियों ने चहकना शुरू किया, नदियाँ कल कल बहने लगी, हवा में मधुरता भर गई और मनुष्य के मुख से पहली बार शब्द निकले। ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती के चरणों में नतमस्तक होकर प्रार्थना की और कहा, हे माँ, इस सृष्टि को ज्ञान प्रदान कीजिए, मनुष्य को वाणी दीजिए ताकि वह सत्य और असत्य का भेद समझ सके। माँ सरस्वती ने करुणामयी दृष्टि से ब्रह्मा जी को देखा और कहा कि आज से यह दिन विद्या का पर्व कहलाएगा और इसी दिन से संसार में ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। इसके बाद माँ सरस्वती ने अपनी वीणा बजाई और संसार में शिक्षा, कला, संगीत, भाषा और बुद्धि का संचार हुआ। मनुष्य सीखने लगा, समझने लगा और सभ्यता की ओर बढ़ने लगा। इसी दिन से शिक्षा की परंपरा शुरू हुई। बच्चे पहली बार अक्षर लिखने लगे, गुरु और शिष्य का संबंध बना और विद्या को जीवन का सबसे बड़ा धन माना गया। समय के साथ साथ यह दिन बसंत पंचमी के रूप में प्रसिद्ध हो गया, क्योंकि इसी समय वसंत ऋतु का आगमन होता है। चारों ओर पीले फूल खिलने लगते हैं, सरसों के खेत सुनहरे हो जाते हैं और प्रकृति नई ऊर्जा से भर जाती है। पीला रंग ज्ञान, आनंद और समृद्धि का प्रतीक माना गया। एक बार की बात है कि एक राजा बहुत शक्तिशाली था, लेकिन उसे अपने ज्ञान का घमंड था। वह विद्वानों का सम्मान नहीं करता था। उसे लगता था कि शक्ति ही सबसे बड़ी चीज़ है। माँ सरस्वती इससे अप्रसन्न हुई और उन्होंने उस राजा से विद्या छीन ली। राजा धीरे धीरे मूर्ख बन गया। उसे कुछ समझ में नहीं आता था। तब उसे अपने अहंकार का एहसास हुआ। उसने सच्चे मन से माँ सरस्वती की पूजा की। उसकी विनम्रता देखकर माँ प्रसन्न हुई और बोली कि विद्या उसी को मिलती है जो विनम्र होता है। राजा को पुनः ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके जीवन भर विद्वानों और गुरुओं का सम्मान किया। तभी से यह मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा करने से बुद्धि, विवेक और विद्या की प्राप्ति होती है। इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं, किताबों और कलम की पूजा करते हैं और बच्चों की शिक्षा का शुभारंभ करते हैं। बसंत पंचमी हमें यह सिखाती है कि बिना ज्ञान के जीवन अधूरा है। अहंकार विद्या का सबसे बड़ा शत्रु है और सच्चा ज्ञान वही है जो विनम्र बनाता है। इस पावन दिन हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम शिक्षा का सम्मान करेंगे,
अज्ञान को त्यागेंगे और सत्य और सदाचार के मार्ग पर चलेंगे। माँ सरस्वती के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाएं। माँ सरस्वती सभी के जीवन में ज्ञान का प्रकाश फैलाएं और हमें सही मार्ग दिखाएं। यह बसंत पंचमी की सच्ची भावना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम और भी ऐसी कथाएं आपके सामने लाते रहें। मिलते हैं फिर किसी नई कथा में। जब तक जय माँ सरस्वती।